बेटी की कीमत। गांव के उस छोटे से मिट्टी के घर में हर्ष अपनी बेटी मनीषा के साथ बैठा था। रात का सन्नाटा था, लेकिन हर्ष के दिल में तूफान चल रहा था। उसकी बेटी 23 साल की हो चुकी थी और पूरे गांव में उसकी शादी की चर्चा थी। लेकिन हर बार जब कोई रिश्ता आता तो एक ही सवाल पूछा जाता, दहेज कितना दोगे? एक दिन गांव के मुखिया चौधरी साहब का बेटा रघु मनीषा के लिए रिश्ता लेकर आया। चौधरी साहब ने कहा, हर्ष तुम्हारी बेटी तो सुंदर है, लेकिन बिना दहेज के हमारे घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। कम से कम 5 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। हर्ष की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं किसान हूं। मेरी जमीन पर फसल मुश्किल से उगती है। मैं 5 लाख कैसे दूं? चौधरी साहब ने हंसते हुए जवाब दिया, तो अपनी बेटी को कुंवारी रखो। हमारे घर की बहू बनने का सपना देखना छोड़ दो। मनीषा की चीख। उस रात हर्ष ने चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोना शुरू कर दिया। उसकी बेटी मनीषा ने ये सब देख लिया। उसने पहली बार अपने पिता को इतने टूटे हुए देखा। वह उनके पास गई और कहा, बाबा, मैं कोई सामान नहीं हूं जो बिकने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे शादी करनी है तो अपनी शर्तों पर करूंगी। हर्ष ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और समाज का दबाव साफ झलक रहा था। उसने कहा, बेटी, ये समाज ऐसे नहीं चलता। बिना दहेज के कोई शादी नहीं करेगा। मनीषा ने गुस्से में कहा, तो फिर मैं उस समाज को बदलूंगी। बाबा, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। लड़ाई शुरू होती है। मनीषा ने गांव की बाकी लड़कियों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें समझाया कि दहेज प्रथा उनकी इज्जत को नीलाम कर रही है। हमारी जिंदगी हमारी है। हमें किसी कीमत पर बिकने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पूरे गांव में मनीषा की बातें फैलने लगीं। उसने एक संगठन बनाया, दहेज मुक्त समाज। लड़कियों ने कसम खाई कि वे दहेज मांगने वालों से शादी नहीं करेंगी। कुछ महीनों बाद पड़ोसी गांव के एक शिक्षक अमित ने मनीषा से शादी का प्रस्ताव रखा। उसने साफ कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत से प्यार है। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ समाज को बदलने में मदद करूंगा। गांव के लोगों को यकीन नहीं हुआ। पहली बार किसी ने बिना दहेज के शादी की। इस घटना ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब लोग समझने लगे थे कि दहेज प्रथा केवल एक सामाजिक बुराई है। निष्कर्ष, मनीषा ने साबित कर दिया कि अगर एक लड़की हिम्मत करे तो वह पूरे समाज को बदल सकती है। उसने अपनी शादी को एक इंस्पिरेशन बना दिया और यह दिखाया कि बेटियां किसी भी कीमत पर बिकने के लिए नहीं होतीं।